नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार दिन ट्रेडिंग के लिए रहा भाई। दो ट्रेड आज मैंने लिए भाई। एक को मैंने कोस्ट टू कोस्ट मुझे एग्जिट करना पड़ा और दूसरा ट्रेड तो आई थिंक आप में से मोस्टली लोगों ने लिया होगा भाई, जो मार्केट ने सेकंड हाफ में मूव दिया भाई। बहुत ही शानदार मूव। और सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो चीज़ हमने डिस्कस की है, जिस टाइप से सेटअप अपने को चाहिए था, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही सेटअप बना के दिया। तो आज की वीडियो से आप लोग दो तीन चीज़ें आज सीखोगे भाई। एक तो क्या सीखोगे कि मार्केट में पेशेंस क्यों ज़रूरी है, मार्केट में बैठे रहना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो भाई। आज एक बार तो मुझे भी फर्स्ट हाफ में ये लग रहा था कि शायद आज के दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, शायद आज भी अपना दिन जो है वो खाली ही जाएगा। बट 1% भी उसमें दिक्कत नहीं है भाई। अगर मार्केट नहीं ट्रेड दे रही है तो ठीक है, नहीं लेना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब मार्केट देगी तो मार्केट पिछले 2 दिन 4 दिन पूरे वीक की एकदम भरपाई कर देगी भाई। और वही मार्केट ने किया। सेकंड हाफ में ज़बरदस्त ट्रेड दिया भाई, और बिल्कुल इजी ट्रेड दिया। अभी आपको दिखाऊंगा। और आज आपको मैं एक बार ये चीज़ें भी दिखाऊंगा कि देखो, आप में से कुछ लोग जो जल्दबाजी कर रहे हैं भाई, जैसे आप लोगों के कमेंट्स थे, जैसे अपने जो टेलीग्राम चैनल है। अच्छा, जो लोग भाई नए वीडियो को, जो भी मेंबर्स जो न्यू देख रहे हो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी, फ्री चैनल है। सिर्फ लर्निंग पर्पज से एजुकेशनल चीज़ें मैं इस पर शेयर करता हूँ। सो इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं भाई। देखो कुछ यहाँ पे शायद आप लोगों के कमेंट्स हैं, जैसे हाँ अच्छा देखो, सुबह 10:20 के आसपास ये भाई हैं जैसे कमेंट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी 15 मिनट अर्निंग स्टार बना रहा है। फिर जैसे सब कुछ ये, जैसे आप लोग एक देखो, एक चीज़ क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जैसे आप लाइव मार्केट के टाइम पर अगर ज़्यादा मैसेज करोगे, ज़्यादा इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे, 2 लोगों की सुनोगे, तो उससे क्या होगा, आप अपना माइंड कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैंने आप लोगों को लिखा भी यही था कि ब्रदर सीख नहीं पाओगे, ऐसे जल्दबाजी करोगे तो शांति से सोचो। एनालिसिस क्या था, डे हाई के अबोव है। सो 1-2 रेड कैंडल या लोअर हाई से बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं। रेंज बन रही है, इसका ब्रेकडाउन हो या लास्ट हायर लो का ब्रेकडाउन हो। हुआ क्या मार्केट में, लास्ट में जो रेंज बनी थी उसी का ब्रेकडाउन हुआ है, और उसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा। देखो बताता तो मैं बार बार हूँ भाई, बार बार बताता हूँ। कल भी मैंने यही चीज़ बताई थी आपको, पहले भी बार बार ये चीज़ें दिखाई हैं। इसके लाइव एग्जांपल्स भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं भाई। बट होता क्या है कि थोड़ा भूल जाते हैं भाई। ये ट्रेडिंग में इसीलिए टाइम लगता है लोगों को, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 1 साल। ये इसीलिए लगता है कि बार बार गलती करके सीखोगे आप। तो कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जल्दबाजी मत करो और इन चीज़ों को सीखो। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन ट्रेड आपका मिस भी हो जाएगा, नहीं लोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। कुछ भी आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आएंगे। ना आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे, ना गरीब बन जाओगे, कुछ नहीं होगा भाई। तो पेशेंस रखो, एक रूल बनाओ, उसी रूल के ऊपर रोज़ 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 ट्रेड करना है भाई। ये बात ध्यान रखो। देखो चलो जल्दी से अपने एक बार चलते हैं। देखो सिंपल सी मेरी बात सुनो भाई, यहाँ मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, नीचे आ चुकी है। जब यहाँ नीचे मार्केट थी तो हमारा एनालिसिस यही था कि भाई जहाँ सब कुछ बेरिश लग रहा है, बट यहाँ अपने पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब है और घोड़ा बहुत दूर से चल के आ रहा है यहाँ से, तो अब एग्रेसिव बेरिश साइड में नहीं जाना है। ये अपना एनालिसिस था। उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक आया, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, दिखाया भी था मैंने कि भाई मैंने आप लोगों को यही कहा था कि हो सकता है ऐसे बाउंस बैक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से 700 पॉइंट सेलर्स ने नीचे कमाया है तो प्रॉफिट बुक करेंगे कुछ लोग, तो हो सकता है 300-400 पॉइंट आराम से इजीली कोई पुल बैक भी आ सकता है। बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ट्रेंड ये है, पुल बैक आया है, रेजिस्टेंस कहाँ लेगा, लोअर हाई कहाँ बनेगा, सेलर्स कहाँ एक्टिव होंगे, तो वो सेलिंग साइड का सेटअप पॉइंट करना है भाई। और फिर अपने को वापस सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। ये ट्रेड इजी चलेगा, इसमें बाई करो, इसमें सेल करो, कुछ भी करो, ये चलेगा, बहुत फास्ट जाएगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये जो लैग है ना, ये जो जारी है भाई, यहाँ पे आप पहली बार तो ज़्यादा बैठ नहीं पाओगे, हरदम आपको डर लगेगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया आप, और छोटा मोटा पुल बैक का होगा ये ट्रेड, तो इसमें ये पता नहीं लगेगा कि ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। हर पल आप डरते रहोगे भाई। तो छोटा मोटा मुँह को ले सकते हो, पकड़ सकते हो भाई। तो इस वजह से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो ये ट्रेंड है, यहाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो मैंने कल भी आपको ये चीज़ बोली थी कि भाई जैसे जैसे अब मार्केट जाएगी, ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। और मार्केट में होता क्या है भाई, यहाँ से मार्केट अप साइड गई, और अब देखो मार्केट यहाँ जाके मार्केट में क्या ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया है।
क्या ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है। मैंने आज मैसेज लिखा भी था, आई थिंक कि कहीं मैसेज लिखा भी था कि 750 800 कुछ ऐसा, कि भाई स्ट्रॉन्ग, पता नहीं कहाँ गया मेरा मैसेज, में लिखा था कुछ। देखो आप लोग भाई, जैसे अच्छा मैंने कहा कि सच बताना किस किस ने स्टॉप लॉस खाया अभी 12:32 पे, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। चलो वहाँ चलते हैं, एक बार आज की मार्केट पे चलते हैं। अच्छा ये तो था ही भाई कि अपना एनालिसिस सिंपल डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, कि यूं जाके कोई पुल बैक आ रहा है तो अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, वहाँ से अच्छा ट्रेड लेना है भाई, सिंपल। और बाइंग साइड का अगर ट्रेड होता, पहले मार्केट अगर नीचे आ जाती भाई, फिर ये यूं करके चलती तो ठीक है, एक छोटा मोटा ट्रेड अप साइड तक का ले लेते हैं। बट हुआ क्या, कल भी मुंह निकल गया था सीधा, आज भी सुबह वही हुआ, धड़ 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 मार्केट अप साइड चली गई, तो फिर कुछ बचा ही नहीं अपने पास करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो चलते हैं 5 मिनट में एक बार। देखो ये आपके लिए अच्छी सीखने की चीज होगी, बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको अच्छे से सीखो, इसको ध्यान दो इस पे। देखो होता क्या है भाई, देखो ये मान लीजिए कल का हाई था, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग यहाँ थी, मार्केट आज ओपन होती है इसी के पास आके, मार्केट यहीं से धर 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 अपसाइड। अब देखो हुआ क्या, अगर मान लो मार्केट ये ओवरऑल ट्रेंड ही बुलिश होता, ये टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ही ट्रेंड होता, तो क्या पता डे आई के ऊपर जैसे मार्केट ये आई है, मार्केट ये होल्ड किया है, इस टाइप से 2 ये कैंडल्स बनी है, कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ ट्रेड ले लेते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप विद द ट्रेंड जा रहे हो, छोटा भी कोई बाइंग का सेटअप मिलता हो, चल सकता है, तो कुछ पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बट यहाँ पे इशू क्या है कि मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम में वो बेरिश है, तो यहाँ ऐसा रिस्क नहीं ले सकते भाई कि 1-2 कैंडल के बेस पे यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड ले लें, तो ये मूव को नहीं कैच कर सकते हो आप। फिर इनमें डर है, इनमें नहीं पता ये मूव यहाँ तक भी जा सकता था, ये मूव यहीं भी फेल हो सकता था, यहीं से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, नहीं पता। बट ये जरूर पता है कि अगर यहाँ टॉप पे जाके नियर बाई सप्लाई जोन से सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो नहीं रुकेगा। फिर बायर्स के बस की बात नहीं है कि इसको वापस अपसाइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना मूव, ये मूव में कोई रियल बायर्स जो स्ट्रॉन्ग बड़े प्लेयर्स है वो नहीं है, ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ ठीक है नियर बाई स्पॉट है, तो होप में छोटी मोटी बाइंग होती रहती है। बट ये छोटी मोटी बाइंग कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगी वहीं निकल के भाग जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई। अब देखो होता क्या है, मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, ठीक है, अपसाइड गई, अब आप लोग क्या कर रहे हो भाई, मान लो अपसाइड जाते हो, यहाँ इस टाइप से एक इवनिंग स्टार देखा, आप लोग सोचते हो भाई यहाँ में ट्रेड ले लो, ठीक है, यही सोचते हो कि भाई इवनिंग स्टार बन गया, टॉप ऑफ द ट्रेंड बना है, बात सारी सही है। बट अगर ये इवनिंग स्टार टॉप ऑफ द ट्रेंड बनता, डेली टाइम फ्रेम में जो आपको जो सेटअप था वो भी बेरिश ही होता, मतलब ये कल मार्केट जो अपसाइड आ रही है ये डे हाई के अबोव ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट में यूं डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल्स बन रही होती रेड रेड, और मान लीजिए ये डे, ये प्रीवियस डे था, ये आज का डे है, और यहाँ अगर मार्केट एक बार फॉल हुई, फिर कोई इस टाइप से पुल बैक आता है, और ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इन लोअर हाईज पे ये होता, तो ये अकेला ही काफ़ी था, फिर ये अकेला ही काफ़ी था मार्केट को गिराने के लिए। बट यहाँ क्या है, उल्टा हो रखा है, ये ट्रेंड ना होके न्यू गिर के ट्रेंड अब ये हो रखा है पुल बैक वाला, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर जाके मार्केट ट्रेड कर रही है भाई, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है, तो आप एक बात बताओ, मार्केट को मूव कौन करवाता है, बायर्स और सेलर्स मूव करवाते हैं भाई। तो अगर सेलर्स स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, ये कैंडल बनी थी मान लो कल की, सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, कैंडल के हाई पे, बायर्स के कहाँ होंगे, कैंडल के लो पे। अगर इसने एक बार के लिए ये निकाल दिया हाई, तो जो सेलर्स के स्टॉप लॉस हो तो गए, अब नेक्स्ट सेलर स्टॉप लॉस यहाँ तो नहीं लगाएंगे भाई, यहाँ तो नहीं लगाएंगे, वो कहाँ लगाएंगे अपने स्टॉप लॉस, या तो कोई नया सेटअप बनेगा उनके पास तब लगाएंगे, या जो फिर रियल में जो डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर जो मैंने आपको ब्रेक डाउन लेवल बताया था वहां इनके स्टॉप लॉस होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां मार्केट एक बार के लिए निकल चुकी है, तो बायर्स के अभी कंट्रोल में है मार्केट, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ही हो। तो यहां से अगर आपको कोई वापिस से सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, तो उसके लिए सिंपल सी बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि देखो अब मार्केट जब डे हाई निकालती तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये हो जाता है, मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो निकालती जाती है। मैंने कल भी आपको बहुत बार बार जोर देके कही थी कि यहां से अगर रिवर्सल ढूंढना है भाई, तो ये जो लास्ट जो स्पॉट है एक बार इसको निकलने दो। यूं मार्केट जा रही है और आपको लगता है कि यहाँ रेजिस्टेंस आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट गिर सकती है, तो ठीक है। बट ये जो लास्ट जो हायर लो बना है, लास्ट स्पॉट है, इसको निकलने दो, वापस रीटेस्ट पे यहाँ मार्केट आएगी, सेलिंग सेटअप देगी, तब एंट्री लो, मिलेगी एंट्री।
90% ऑफ द टाइम आराम से मार्केट एंट्री देगी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि मार्केट भाई आके रेजिस्टेंस ऊपर टॉप पे कहीं भी रेंज बनाना शुरू कर दे। ये रेंज बनेगी, ऊपर इसका रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे इसका सपोर्ट है, और अगर इस रेंज का अपसाइड ब्रेक होता है तो समझ जाओ मार्केट अभी भी जो नीचे से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, फ्लैग बना। अब देखो मेरा जो पहला ट्रेड था वो मैंने यहाँ लिया था, छोटा ट्रेड लिया था। छोटा ट्रेड लेने का रीजन सिंपल ये था, और ये भी मैंने ले ही लिया, कोई बेमन हिस्सा ही ट्रेड था, ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना मार्केट जा चुकी थी ऊपर। मैंने खुद ही आपको मैसेज भी ये लिखा था कि 750 800 के आसपास वो रेजिस्टेंस जोन भी है, बट ठीक है, ये बहुत छोटी क्वान्टिटी ली थी। देखो सिंपल सा मैंने ये देखा कि भाई मार्केट इस टाइप से एक ये मार्केट ने पैटर्न बना दिया भाई, ये मार्केट चली, ये पोल हो गया, ये इसका फ्लैग हो गया। जनरली यही चीज़ फॉलो होती है मार्केट में कि मार्केट का मूव ही मार्केट ये करती है। यहाँ एक दिक्कत क्या है कि मार्केट का जो हाइयर टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम वाला, वहाँ ऊपर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेन ट्रेंड के आसपास मार्केट जा रही है भाई, तो इस वजह से ये पैटर्न यहाँ फेल कर गया। तो इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसको बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। ये मैंने बहुत कैजुअली मैंने लिया, और बट ठीक है, पैटर्न था ये पैटर्न आप भी याद रखो। मार्केट जनरली यूं ही मूव करती है भाई। अब देखो आप में से गलतियां क्या हुई, मैंने आपको पूछा था कि भाई स्टॉप लॉस किस किसने खाए, वो मैंने बताऊँ कहाँ पूछा था, मुझे पता था आप कहाँ स्टॉप लॉस खा सकते हो। मार्केट यूं आई, ये किसी ने तो क्या सोचा होगा, ये हाई लगा, ये लोअर हाई लगा, ट्वीजर्स हैं, यहाँ ले लो ट्रेड। अब देखो मान लो किसी ने ट्रेड लिया होगा, क्यों नहीं चला, अब आप सोचोगे हाई भी लगा है, लोअर हाई भी है, लोअर हाई पे ट्वीजर्स भी हैं, क्यों नहीं चला भाई, इसने स्टॉप लॉस खा लिया। ये देखो यहाँ मान लो स्टॉप लॉस होंगे, इसने स्टॉप लॉस खा लिया, अब साइड चली गई मार्केट, क्यों नहीं चला। डे हाई के ऊपर मार्केट है भाई, डे हाई के ऊपर मार्केट है, एटलीस्ट मार्केट यूं करके जो ये आई है इसको ब्रेक होने दो, ब्रेक होके वापस ये रिटेस्ट करे तब एंट्री लो, अगर इसको यहीं से गिरना है तो, या फिर यहाँ रेंज बनने दो, उसका ब्रेक डाउन होने दो, सिंपल। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। दूसरी कहाँ भाई, यहाँ अप साइड गई मार्केट, फिर से यहाँ ये इस टाइप से सेलिंग साइड में ये ट्वीजर्स टाइप बनी भाई, यहाँ फिर नीचे आई मार्केट, हो सकता है यहाँ किसी ने ट्रेड ले लिया हो, क्यों, ये स्पॉट ब्रेक नहीं होने दिया आपने, यहाँ स्पॉट फिर से मार्केट ने स्पॉट लिया, फिर अप साइड चली गई मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट यूं करके फिर लोअर आई बनाई, फिर नीचे आई, यहीं से मार्केट फिर अप साइड चली गई। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब होता क्या है, देखो आप लोग सिर्फ ये देखोगे कि यार देख गिरी मार्केट, तो मेरा तो व्यू अच्छा था, मैं तो यहाँ से बार बार सेलिंग साइड के ट्रेड ले रहा था, बट मार्केट गिरी बाद में, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, बात क्या है कि आप लोग पहले ही जल्दबाजी करके ट्रेड ले रहे हो, तो जब तक आपका सेटअप बनेगा तब तक आप ट्रेड मार्केट से आउट हो चुके होगे, आप एक दो स्टॉप लॉस खा चुके होगे, फिर अगर आपको ट्रेड दिखाई भी देगा तो भी ट्रेड लिया नहीं जाता। ये सच्चाई है, आप खुद से रिलेट करके देख लो भाई, कि आपको कई बार ये लगेगा बिल्कुल आपने दो स्टॉप लॉस खा लिए, आपका लॉस था वो लिमिट डे की हो चुकी है, हाथ पैर फूल चुके हैं। अब क्या होता है, आपको सेटअप दिखाई देगा और आपको दिखेगा आपकी आंखों के आगे कि यार सेटअप बना हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं होती ट्रेड लेने की, क्यों, ऑलरेडी लॉस खा चुके हो भाई जल्दबाजी करके। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दबाजी मत करो। मार्केट ने लास्ट में क्या देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में आज, पहला ट्रेड, एक तो ट्रेड मैंने इसमें लिया था, दूसरा मैंने लिया बैंक निफ्टी में भाई। देखो बैंक निफ्टी में क्या था, बहुत ही, यहाँ मैंने क्यों नहीं लिया भाई मैं बताता हूँ आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। ये एक्सपायरी वाली चीज़ बड़ी मेरे को तो बहुत इरिटेट करती है भाई, सच्ची बताता हूँ, क्योंकि अपना सेटअप जो हो एक्सपायरी वगैरह का चक्कर है ही नहीं भाई। सेटअप बना तो ट्रेड लेते हैं, और बन गया तो वो 90% कहूँ या 99% कहूँ, वो चलता ही है फिर, क्योंकि जब प्रॉपर सेटअप बन जाता है, प्राइस एक्शन बन जाता है, तभी हम ट्रेड लेते हैं भाई। लेकिन एक्सपायरी की वजह से सिंपल बात ये थी, तो प्रीमियम्स बहुत ही थोड़े थे, दूसरी बात ये थी कि भाई कुछ नहीं पता भाई किस टाइप के मुँह आ जाते हैं भाई, तो इस वजह से ये फालतू। लेकिन मैं बैंक निफ्टी को भी देख रहा था साथ में, बैंक निफ्टी, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे बैंक निफ्टी मेरे को दिखाई दे रहा था, बैंक निफ्टी वीक था, मैं कहा यार बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी अपसाइड ज़्यादा जाने का कुछ सीन तो है नहीं, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, देखो बैंक निफ्टी वीक है यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी लोअर आई, यहाँ देखो निफ्टी फिर भी होल्ड किए हुआ था, यहाँ जाके जब निफ्टी ने 15 मिनट में आप देखोगे, देखो प्रॉपर ये बनाया, प्रॉपर इवनिंग स्टार। लेकिन ट्रेड कहाँ बनता था भाई, आपको दिखाता हूँ, देखो सिंपल, देखो आप, ये पूरा रेंज बना, इवनिंग स्टार भी बना प्रॉपर। अगर किसी को, देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ बार बार भाई, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जहाँ भी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं हो, हाँ ये टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। अब 5 मिनट के ट्रेड में धोखा खा जाओगे। 5 मिनट का ट्रेड एक बार दिखाएगा स्टॉप लॉस, दूसरी बार दिखाएगा स्टॉप लॉस, तीसरी बार क्या पता जाना उसको। 15 मिनट में ये इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देंगी आपको। तो
तो इसलिए जहां भी आपको डाउट हो 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। देखो पूरी रेंज बनी, प्रॉपर यूनिक स्टार बनाया, फिर वह ब्रेक डाउन, जबरदस्त ब्रेक डाउन, और देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या एंट्री दी है, और ये स्टॉप लॉस था आपका, और ये एंट्री देखो। नहीं दिया हो तो मेरे को बताओ आप, ट्रेड दिया या नहीं दिया, बिल्कुल क्लियर ट्रेड दिया। यही चीज मैं आपको बोलता हूं भाई, जहां आपको डायरेक्शन की क्लियरिटी हो ना, मार्केट ट्रेंडिंग चल रही हो एकदम बिल्कुल डायरेक्शन में ही, वहां 5 मिनट काफी है। वहां 15 मिनट में तो क्या होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वहां मार्केट 15 मिनट की वेट करोगे तो जा चुकी होगी। बट जहां डायरेक्शन की क्लियरिटी हो नहीं होगी, जहां कंफ्यूजन होगा, वहां पे आपको इजीली हायर टाइम फ्रेम भी एंट्री दे देता है। अच्छा, मैंने जो इसमें बैंक निफ्टी में लिया ना भाई, देखो मैंने ट्रेड कहाँ लिया, मार्केट ये सेम था, चलो अब मार्केट अपसाइड जा चुकी है, हाई लगाया, नीचे आई, लोअर हाई लगाया, लोअर हाई पे जबरदस्त इसने एक इवनिंग स्टार बनाया, वो भी 15 मिनट का भाई, बहुत जबरदस्त। तो मैंने हालांकि कम क्वांटिटी से लिया था इसमें भी ट्रेड, और यहाँ ट्रेड लिया भाई, जो टारगेट सोचा था उससे भी ज़्यादा धड़ 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 यूँ जा रहा था भाई। और यहाँ निफ्टी में भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ भी मतलब प्रीमियम्स इतनी स्पीड में टूटे हैं भाई, इतनी स्पीड में प्रीमियम टूटे हैं, हद, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मार्केट यूं जाएगी, कि मार्केट जहाँ ओपन हुई है डे लो वगैरह सब कुछ ब्रेक कर दिया इसने। तो ये एक्सपायरी का ये फालतू की फंड है भाई। आप देखो मतलब इतना एकदम से फॉल आ गया, ये सारी चीज़ें एक्सपायरी की वजह से हैं भाई। बट ठीक है, कर भी क्या सकते हैं भाई। तो यहाँ लिया भाई अच्छा खासा, हालांकि इसको मैंने कट थोड़ा जल्दी कर दिया था, तो बहुत नीचे और भी गया था, बट बहुत जो मैंने ट्रेड, जितना मैंने टारगेट सोचा था उससे भी मेरे को 25 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही मिले इसमें। तो बढ़िया ट्रेड था, अच्छा ट्रेड मिला। यही चीज़ आप लोगों को देखनी है, किस किस ने ये ट्रेड इस टाइप से लिया मेरे को ज़रूर बताना भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं देख के खुश हूँ भाई, आप लोगों की ओर से एक चीज़ देख के खुश हूँ। जैसे मैंने पूछा सच बताना किस किस ने स्टॉप लॉस खाया, तो देखो आप में से नो ट्रेड डे अभी भी होल्ड है, चलो ये भाई तो फिर तुक्केबाजी में चले गए भाई। आप सर वेट कर रहे हैं, ट्रेड लिया ही नहीं है, भाई ने कहा ब्रेक करके ट्रेड करें, ये सही है, ठीक है, नो ट्रेड डे, ट्रेड नहीं किया। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, मतलब आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे अमित गुप्ता भाई जो हैं, देखो एसएल इनपुट, ये आपने गलत ले रखी थी ट्रेड भाई। मतलब ये अच्छी बात है कि आप गलत ट्रेड लेने से बच रहे हो भाई। मेजोरिटी लोग ऐसे हैं कि गलत ट्रेड लेने से बच रहे हो आप, और अच्छा सीख रहे हो भाई। आपको ये था कि हाँ अपसाइड जा रही है मार्केट, तो ठीक है, बाइंग साइड का मुंह निकल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं की किसी ने। यहाँ जल्दबाजी हुई है कुछ लोगों से, उनको ये जरूर था कि मार्केट अपसाइड जा रही है, अपसाइड सस्टेन नहीं करेगी, सेलिंग आ सकती है, लेकिन थोड़ी जल्दी में ट्रेड ले लिया बिना सेटअप के। कुछ लोगों ने प्रॉपर वेट किया भाई, वेट करके और अच्छी एंट्री भी ली है भाई, तो वो बहुत बढ़िया बात है भाई। हो सकता है कुछ लोगों से देखो मिस हो गया, बट उनकी अगर साइकोलॉजी सही थी तो भी उनको खुश होना चाहिए कि मैंने सोचा तो बढ़िया। तो आपकी सोच जो साइकोलॉजी ये चेंज हुई है, इसको देख के मैं खुश हूँ। ऐसे इंप्रूव करते जाओ भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब चलो एक बार डिस्कस करते हैं भाई, कल क्या कर सकते हैं इसमें। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है भाई, बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है। यहाँ पे नीचे स्पोर्ट है भाई, ठीक है, यहाँ चलने के लिए जगह बहुत थोड़ी बची हुई है। अब साइड जाने का कुछ यहाँ से बनता नहीं है भाई, अभी सिंपल सी बात बताऊँ तो करना क्या, देखो मार्केट अप साइड जाएगी, ये जब तक क्रॉस नहीं हुआ है भाई, तो यहाँ पे सिंपल लोअर हाइज ढूंढेंगे, सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढेंगे। मार्केट डे लो को ब्रेक करेगी, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगी, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। यहाँ अप साइड जाएगी, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। बाइंग अब कुछ भी आएगी, वो यहाँ इसके पास डे हाई के पास होल्ड करके ही कोई ब्रेकआउट होगा तो ही बाइंग आएगी भाई। तो यही रखो, बहुत सिंपल सा, हाई अपसाइड जाए, डे हाई के नीचे नीचे सेलिंग सेटअप ढूंढना है, लोअर हाई ढूंढना है। डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो ट्रेड सेलिंग साइड का लेना है। यही सिंपल बनती है और कुछ नहीं बनती है। एक बार मैं आपको 15 मिनट में और लेके चलता हूँ थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी के लिए। देखो मार्केट में हो क्या रखा है भाई, यहाँ से मान लो मार्केट अप साइड जाती है, तो देखो यहाँ से बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है भाई। जब मार्केट यहाँ से इतनी बुरी तरह गिरी है तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाई लगे, नीचे लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप लेंगे, यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे भाई, अंदर अंदर सिंपल। डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे भाई, सिंपल। सीधा भाग जाए तो परचेज नहीं करेंगे, फिर पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक पे लोअर हाई मिलते जाएँ, सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। गैप अप हो जाए इस एरिया में, सेल ऑन राइज देखेंगे भाई, सिंपल। इसके पास जाके मार्केट मान लीजिए इसके पास जाके रेंज बना के ब्रेकआउट करे, या एक बार इसके पास गई, थोड़ा नीचे आई, हायर लो बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ वापस रिट्रेसमेंट पे हायर लो बनेगा तो बाइंग का फिर से ट्रेड लेंगे। तो ये मूव अपना चलना चाहिए, इस टाइप से चलेंगे भाई। ये बहुत ज़्यादा ही वीक है, यहाँ तो बाइंग का नाम ही मत लो। यहाँ अगर ये डे लो ब्रेक होता है होल्ड करके, तो बहुत बड़ा फॉल मार्केट में आएगा।
और इसका डिस्कस हमने वीकली वीडियो में भी किया था कि बहुत ज़्यादा वीक है। तो भाई कोई भी अपसाइड मूव आए सेल ऑन राइज करना है जब तक डे हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन सीधा निकल जाए, वेट करो, फिर सिंपल लोअर हाई ढूंढते जाओ। अपसाइड कोई मूव आए यहाँ से सेल ऑन राइज सिंपल। सेंसेक्स निफ्टी वाला ही काम है भाई, यहाँ तो इसके ये नीचे स्पॉट है, ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ से अंदर यहाँ सेलिंग साइड भी नहीं जा सकते हैं, बट डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा सेलिंग का ट्रेड। अपसाइड जाए जब तक डे हाई क्रॉस नहीं हुआ है सेल ऑन राइज, इसके पास रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा तो ही कोई बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाओ एक बार भाई यहाँ पे जल्दी से एक बार इथेरियम में देखो, यहाँ पे क्या हो रखा है, मार्केट यहाँ फंसी हुई है। हालांकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर से कोई अपने को सिंपल लोअर हाई सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी अच्छा मूव सेलिंग साइड का आएगा, वो इसका जो डे की जो कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा तो सेलिंग साइड में यहाँ तक के लिए इजीली मूव मिल जाएगा, बाइंग को अवॉइड करेंगे भी। ये ट्रिकी है भाई, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, घोड़ा काफ़ी भाग के गया है, मैं बाइंग साइड अवॉइड नहीं करूँगा। डे लो अगर कैंडल का ब्रेक होगा तो सेलिंग साइड का सेटअप बनेगा। यहाँ मैंने आपको कल बताया था कि भाई अगर ये मूव ब्रेक होता है तो देखो सिंपल सा एक छोटा सा एक अपन हैंडल भी बन गया। अब वापस से अगर यहाँ कोई आपको आके आवरली में 15 मिनट में देखो, सिंपल आपको ये सेटअप ढूंढना है कब तक, जब तक कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेकआउट कैंडल का। एनजी में ये देखो कल हमने एग्जैक्टली यही चीज़ डिस्कस की थी कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स है, यहाँ से कोई भी सेलिंग साइड का सेटअप बने तो सेल ऑन राइज करो। चलो वीडियो को लाइक करो भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि आपका दिन कैसा रहा और अच्छी लर्निंग आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है।